वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद इंद्रेश। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिस्कस करना। आज का टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बता चुका हूँ। इससे पहले आपको वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको एक आई साइन आपको दिखता होगा टॉप राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे भी क्लिक करके आप वो वीडियो पे जा सकते हो। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आप लोगों को मैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का पूरा टॉपिक जितना भी एनटीए नेट में सिलेबस है वो बताऊंगा। स्वाभाविक सी बात है, एनटीए स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, साथ में अगर आप पीजी यूजी या 12th स्टैंडर्ड्स के भी हो तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग ये टॉपिक। बट बिफोर गोइंग अहेड, क्रैक विद इंद्रेश चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस करिए, बिकॉज अगर मैं कोई वीडियो देता हूँ और वो इम्पॉर्टेंट है, आपको नहीं पहुँचती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है हमारे लिए भी आपके लिए भी, बिकॉज हम मेहनत करके आपको बता रहे हैं बट आपको मिल नहीं पा रहा। शेयर करिए जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, और बिल्कुल वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिए, और मेरे को कमेंट भी करिए आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए हमसे, कौन कौन से डिस्कशन चाहते हो हमसे, वो हम डिस्कशन ज़रूर आपके साथ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिक से कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा तरीका है, राइट? इट इज़ एन मैथड और एन अप्रोच एस्टैब्लिश्ड एंड इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट्स। तो जो हमारे अकाउंटिंग बॉडी के एक्सपर्ट्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ मैथड, कुछ तरीके, कुछ अप्रोचेस इस्टेब्लिश किए, उसको इशू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, तरीका होना चाहिए किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने का। मतलब यूसेज क्या है इन प्रिपेयरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये मेथड हमारा बताता है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, डेप्रिसिएशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये तरीका, मेथड, अप्रोच बताता है। पर्पस सिंपल सा है कि स्टैंडर्ड लेके आना, जैसे कि हम एलिमिनेट कर पाएँ। क्या एलिमिनेट कर पाएँ? इनकम्पेरेटिबिलिटी। जैसे हमको कंपेयर करने में डिफ़िकल्टी आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना बिजनेस कर रही है, बट अगर तरीका अलग है हमारे रिकॉर्डिंग का, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हम दोनों के परफॉर्मेंस को क्या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर क्यों करते हैं? जस्ट टू नो दैट हु इज़ डूइंग बेटर, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, किसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस में और भी बेहतर, लाइक हमारे पास आगे क्या चीज़ें हो सकती है, मार्केट में क्या हो सकता है, कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो कंपेरेटिबिलिटी के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे ये स्टैंडर्ड बनाए गए। बहुत सारी हमारे पास अकाउंटिंग पॉलिसीज ऐसी बनाई गई, ठीक। सो एक और आपके पास टॉपिक होता है जिसको कहते हैं जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको कहते हैं शॉर्ट में गैप। तो गैप क्या है, गैप के बारे में भी बात कर लेता हूँ, ज़्यादातर इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो गैप हमारी एक ऐसा रूल बुक्स है, प्रोसीजर्स है, लॉ है, जो आपको बताती है कि क्या तरीका होना चाहिए। बिल्कुल पिछले से ही एकदम वही है, राइट? सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गैप आर अ सेट ऑफ अ रूल दैट encompasses द डिटेल, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड लीगैलिटी ऑफ द बिजनेस एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कैसे करना चाहिए, राइट? तो देखो, ये जो गैप है ये हमारे FASB, दैट इज़ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में यूज़ किया गया है, या यूज़ किया जाता है, लाइक गैप एज अ फाउंडेशन ऑफ इट्स कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ अप्रूव्ड अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रैक्टिस। अगर इंडिया के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड द लॉ लेड डाउन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एप्लीकेबल एक्ट्स। जैसे हमारे पास कंपनीज एक्ट होता है, उसमें जो भी चीज़ें एप्लीकेबल है हमको उसी आधार पे चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब एक ऐसा रूल है, रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर है, लॉ है हमारा क्या, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे पुटअप करने का। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, दोनों में डिफरेंस है। जी हाँ, दोनों में डिफरेंस है। ये हमारे इंटरनेशनल हैं, राइट, और हमारे इंडिया के अलग हैं। तो अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इन दोनों को हमको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक। लगभग सेम है, और मैंने एक तरीका निकाला है जहाँ से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद कर सकते हो। ज़्यादा
प्रॉब्लम होती है लर्निंग या फिर रिटेनिंग में कि भाई कैसे रिटेन किया जाए। तो रिटेनिंग के लिए सिंपल सी मैंने टेबल बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और हमारा नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, चाहे वो इंडियन बोल लीजिए चाहे सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल लीजिए, नंबर चेंज रहेंगे, राइट, पर सबका मतलब एक ही है। ठीक, क्या करना है अब आपको, 6 दिन में आप ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद कर सकते हो। जी हाँ, 6 दिन में। ठीक, कैसे करोगे, पहला दिन सिर्फ 5 याद करना है, ज़्यादा नहीं जाना। अगर आपकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो बढ़िया है, आप एक से ज़्यादा भी लाइक यहाँ पे 5 मैंने दिए हैं, 5 से ज़्यादा भी जा सकते हो, बट धीरे धीरे करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पे बस तरीका बताऊँगा, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ याद करनी है, बहुत डिटेलिंग मैंने यहाँ पे नहीं दी है, बिकॉज दिस विल बी एज लाइक रिस्पेक्ट टू और फोकस्ड ऑन योर NTA नेट एग्जाम, राइट। तो देखो कैसे याद करना है, डे 1 लोगे, 5 याद करिए, देख लीजिए दोनों के सेम है, राइट। टू हो इसमें इन्वेंट्रीज है या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, किसके लिए, कैश फ्लो के लिए। अब अगर सवाल आपके पास आता है, बताइए स्टेटमेंट ऑफ अ कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ऐसा कुछ भी लिखा हो, ये हमारे कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, तो आप लिखोगे 7 आंसर। अगर आपको ये है पूछा गया, सिंपल पूछा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इंडियन नहीं लिखा है, तब आप आंसर दोगे 3। और आपके पास अगर मल्टीपल चॉइस है तो वहाँ पे 3 भी लिखा होगा, 7 भी लिखा होगा। अब आपको ये देखना है कि वो इंडिया में पूछा है कि नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा है, ठीक है। तो ये 5 करके आपको याद करने हैं, 1 2 3 4 5। अब यही चीज़, अब देखो सिंपल सा है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग ये 4 में दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ये 10 में दिया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, 5 में दिया है अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एरर, यही इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में दिया है। ऐसे ही आपको डे 2 पे आना है, मतलब दूसरे दिन आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो आपको पिछला डे 1 वाले रिवाइज करने हैं और उसके बाद आपको ये वाले जो हैं डे 2 में आप बाकी अब 5 मान लो या 6 मान लो, बिकॉज यहाँ पे 6 भी है। AS 6 जो होता है वो डेप्रिसिएशन के ऊपर होता है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। AS 6 जो होता है वो हमारा डेप्रिसिएशन के लिए होता है, राइट। और ये जो AS 6 है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS 6 नहीं होता आपका। अब अगर आप चेक भी करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा, राइट। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता है, जो हमारा लैंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट से रिलेटेड है, जो कि फिक्स्ड एसेट अगर हम बोलें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो होता है वो हमारा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो होता है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होता है। तो डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स्ड एसेट से रिलेट करता है, इस वजह से यहाँ पे 10 and 6 लिखा है। और हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में हमारे पास प्रॉपर्टी लैंड इक्विपमेंट होती है, राइट। ऐसे ही 7 है, 11 है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, 9 है, 18 है जिसमें रेवेन्यू से रिलेट, 12 है, 20 है जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में 21 है, यहाँ 11 है। थोड़ा बहुत लाइक आपको यहाँ पे अप्रोच अपना लगा सकते हो। देखो हम यहाँ पे अगर आपको एक आइडिया बताएं, 10 6, ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 10 6, 10 + 6 16, ठीक। तो 16 और 10 और 6, 10 और 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, और इसको ऐड कर दिया तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेम है, ठीक है। 9 है, 9 2 18 है रेवेन्यू, 7 है, अब इसका तो कुछ बनता नहीं है बट ठीक है, 7 है और 4 है, ठीक है, 7 है 4 है, क्योंकि हम लोग कुछ भी लाइक आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, राइट, कोई भी तरीका अपना लीजिए। 7 और 4 मान लो, यही मान लो कि हमारे पास 7 है, ठीक है, और ये हमारा 11 है या दूसरे दिन का पहला है, पहला, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है, ये 21 है, 10 ऐड करके, ये 12 है, यहाँ का 2 निकाला, यहाँ 0 अपनाया, जो भी तरीका अपनाइए आप ऐसे करके याद करिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। ऐसे ही हमारे पास डे 3 में क्या करोगे, पहली बात तो ये सारे याद करोगे और डे 2 वाला रिवाइज करोगे। ऐसे ही डे 4 है, देखो मैंने अब इसको कैटेगराइज कर दिया है, आप अपने तरीके से उसको याद करिए, ठीक। ये सारी चीज़ें देख रहे हो, 14 15 16 17 18 19, अब यही चीज़ 103 में है, ये 19 में है, ये 23 में है, 108 में है, 24 में है और 17 में है।
आपको इसी हिसाब से याद करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइन से मैंने यहाँ पे बताए हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो 14 के सामने अगर ये आता है मर्जर एंड एक्विजिशन से रिलेटेड या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, 14 में आता है। अब ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 में आता है। आपको इसी तरीके से याद कर लेना है। चौथे में आप पहले और तीसरे दिन का याद करिए। पांचवें में आप 1, 2, 3, 4 जितना भी आप करके आए हो वो, प्लस आज वाला दिन में अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाओगे। जैसे हमने अभी तक 5-5 कर रहे थे, अब आप 6-6 करिए, राइट। अब आप 6-6 लर्न करिए, फिर उसके बाद आप 7-7 लर्न करिए, राइट। 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद कर लीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास सिर्फ 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट। और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। उसके आगे हमारे पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि 102 है, 106 है, 29 है। 29 यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, या फिर देखने को मिलेगा तो बिल्कुल अलग है। असल में यहाँ पे सेम नहीं है। दैट इज़ वाई वी हैवंट रिटन ओवर एयर। लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 जो है वो प्रोविजन, कंटिजेंसी, लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट के बारे में बताता है। और यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, वो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी से रिलेटेड बताता है, ठीक। तो ये 6 दिन का मैंने आपको बता दिया है। आप इसको ज़रूर लर्न करिए और मेरे को कमेंट करके बताइए कि 6 दिन बाद ही बताइए। आप मेरे को कमेंट ज़रूर करिए 6 दिन बाद। 6 दिन आप ये डेली वीडियो देख सकते हो। देखो, जिस दिन का है उसी दिन देख के मेरे को नीचे कमेंट करो आज हमने इतने लर्न कर लिए। और 7वें दिन मेरे को आप ये ज़रूर बताओ कि मेरे को पूरे लर्न हो गए हैं। कोई भी कहीं से भी पूछे हम बता सकते हैं। अब आप ये देख रहे हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का डिटेल। आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पे, आप ज़रूर उसको जल्दी से जल्दी ले सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत फ़ायदे हैं। आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे इंद्रेश 001, जिससे क्या मिलेगा आपको 10% का ऑफ मिल जाता है। और साथ ही साथ मेरे वहाँ पे बहुत सारे फ्री सेशंस होते हैं जिसका मैंने डिटेल भी दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, राइट। मैंने लिंक दे रखा है, मेरे को ज़रूर वहाँ पर फॉलो करो, मेरे फ्री सेशन स्पेशल क्लासेस को देखो। और आप अगर आप प्लस के सब्सक्राइबर हो तो मेरे 2 कोर्सेज ऑनगोइंग है प्लस पे, उसको भी आप देख सकते हो। सो चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। मेरे को ज़रूर कमेंट करिए कौन से टॉपिक आपको चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं जल्दी।